इस वक्त हमारी टीम जो है स्टेट बैंक के पास आई हुई है। पटौना में जो स्टेट बैंक बड़ा वाला स्थित है, यहाँ पर हम आए हुए हैं साहू पैलेस के पास, कटकुइयाँ मोड़ के पास। यहाँ पर चुनाव को लेकर जब आप चले जा नहीं रहे हैं, यहाँ पर पेमेंट के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लाइन लगी हुई है। काफ़ी ज़्यादा बड़ी लाइन है, लेकिन पूरी लाइन काफ़ी सघन है। डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं है और इक्का दुक्का लोग, कुछ लोग जो है मास्क में दिख रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग ज़रूर ऐसे दिख जा रहे हैं जो मास्क नहीं पहने हुए हैं। कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ये डिस्टेंस मेंटेन नहीं करा जा सकता था, इसमें दिक्कतें क्या हो रही हैं। अंकल जी बताइए, ये डिस्टेंस क्यों नहीं मेंटेन हो पा रहा है? भीड़ ज़्यादा है, अनुशासनहीनता है, और क्या है इसमें। पुलिस की यहाँ व्यवस्था नहीं है। पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए इतना डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए। जी। राइट बात है कि इसमें सबसे बड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम यह है कि भीड़ काफ़ी है और पुलिस की व्यवस्था है नहीं, तो डिस्टेंस कहाँ से मेंटेन हो पाएगा। तो जो है अंकल जी ने बताया कि पुलिस की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि मैं खुद यहाँ पर डिस्टेंस का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा सघन भीड़ है और लोगों से बात करने के लिए इतनी चारों तरफ से भीड़ इकट्ठी हुई हैं। ये ऐसे लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, गांव के भविष्य को देखने वाले हैं। ऐसे में ये भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो ऐसे में खुद से सोचिए कि ये लोगों को क्या अपने गांव में अवेयरनेस का संदेश दे पाएंगे। आगे हो सकता है और दिक्कतें आए और अलग अलग तरह की बीमारियां आए, तो बड़ा संवेदनशील मामला है। और लोगों से हम बात करते हैं। भैया मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? मास्क का अभी लगाना यहाँ रिपोर्ट चला रहे हैं, फिर भी आप जो है देखने के बाद से, कैमरा आपसे पूछने के बाद से लगा रहे हैं। तो ये बड़ा ऐसा लोगों का रिएक्शन है कि हंसी आ जा रहा है। लेकिन अंकल जी आप बताइए कि जो है यहाँ पर इतना सारा भीड़ कंटेमिनेटेड दिख रहा है, एकदम एक के ऊपर एक चढ़े हुए दिख रहे हैं। जैसे देखिए चुनाव है, गवर्नमेंट को ये जानना चाहिए कि चुनाव है, इसमें ट्रेजरी से पैसा जमा होगा, भीड़ इकट्ठी हुई, तो इसका प्रबंधन सही ढंग से होना चाहिए। अब मान लीजिए प्रबंधन नहीं है, मान लीजिए 10 खिड़कियाँ खुल जाती, काउंटर खुल जाते, व्यवस्था सरकार को मानो दूरदर्शिता होनी चाहिए इतनी। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बताया है कि यहाँ पर लोगों को पता था कि यहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। हो सकता है कंटेमिनेटेड गांव भी हो जहाँ पर बहुत सारा कोरोना फैला हो। ऐसे में कुछ लोग कैरियर का काम कर सकते हैं। ऐसे में सरकार या फिर प्रशासन के लोगों का ये प्रबंधन करना चाहिए कि यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था हो और वो प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इस बात की इंश्योरिटी रखे कि लोग मास्क का प्रयोग करते रहें। सोचने वाली बात तो ये सर कि यहाँ सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब लीडर ही हैं, नेता लोग इतने परेशान है तो जनता कितनी परेशान होगी, बाउंड मजबूर होगी। वही मैंने भी बात कही है कि लगातार ये लोग जो 5 साल अपने गांव में अवेयरनेस का संदेश देने वाले हैं। तो किस ढंग से देने वाले हैं जब कोरोना इस पीक समय में, इस समय सबसे ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं। सब मजबूरियां हैं, मान लीजिए व्यवस्थित पूरा नहीं हो पा रहा है, सरकार व्यवस्था की कमी है सर, मजबूरियां नहीं है, व्यवस्था कमी है। सर मैं 3 दिन से यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ और 10 बजे से सारी पब्लिक यहाँ लगभग हजारों की तादाद में भीड़ लगती है। 8 बजे से भी और किसी प्रकार की कोई प्रशासन नहीं दिखती है और इस धूप में, कड़ी धूप में लगाई जाती है लाइन और 2 काउंटर मात्र चलाया जाता है। 2 काउंटर चलाने के बाद से 4 लाइनें लगवाते हैं लोग और 2 लाइन को वैसे खड़े रह जाते हैं और 2 ही काउंटर चलती है। फिर बाद में क्या होता है कि ये लोग अंदर जितने भी मतलब बैंक के जो स्टाफ हैं 200-500 कमीशन लेके या ट्रेजरी चलान करवा रहे हैं लोग अंदर से। कोई कमीशन ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, जंगले से कोई अंदर ले रहा है, कोई उधर से जल्दी काम करने के नाम पर। जी जल्दी तो लाइन लगी है, नहीं तो आप पैसा दीजिए। जी और इस तरह से करके इस वजह से सोशल डिस्टेंस जो है डिस्टर्ब हो रहा है। पब्लिक सोच रही है कि मैं सोशल डिस्टेंस का पालन करूं, लेकिन पता चल रहा है कि अंदर से उधर से कमीशन चल रहा है तो कभी उधर से कमीशन चल रहा है, जिसकी वजह से यह एकदम बिल्कुल मतलब एक में एक गुत्थम गुत्थ हो जा रहे हैं जनता। तो बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है। इन्होंने बैंक के ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि अंदर से कुछ अंदर अवांछनीय गतिविधियां चल रही हैं, कुछ लोगों को फेवर किया जा रहा है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं और उनका कार्य की प्रमुखता दी जाए। तो चलिए और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि कोरोना जब इस समय इतना ज़्यादा पीक आवर्स में है तो फिर इतनी लंबी भीड़ और इतना एक दूसरे से चिपकी हुई भीड़ क्यों दिख रही है, यहाँ पर दिक्कतें क्या हैं? अंकल जी मास्क क्यों नहीं आपने लगाया? मास्क का छोरी टूट गया, फेंक दिया है। तो
छोरी तो फेंक दी है, ये तो बात सही है, निकलेंगे लेकिन कोरोना का रिस्क तो काफी ज्यादा है ना। यहाँ पे आप जान रहे हैं कितने लोग पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं, बहुत लोग आए रिस्क है। अभी कल लाइन में टूट गया है तो अब लाइन से निकलेंगे तो 4 लोगों की डेथ भी हो गई, पता है ना। हाँ चलिए अंकल जी, आपने मास्क लगाया तो है, लेकिन आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के लगाइए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम पूछ रहे हैं, क्या रीजन है कि एक दूसरे पे लोग चढ़े हुए दिख रहे हैं? भीड़ है, जमा पैसा 1 बजे से शुरू हुआ है, तो 1 बजे से शुरू हुआ है? हाँ 1 बजे से शुरू हुआ। अच्छा, आप लोग कब से खड़े हैं यहाँ पे? लगभग 2 बजे से। 2 बजे से खड़े हैं? हाँ, यहाँ लाइन पे। अच्छा, ये कार्य कब से हो रहा है, आपको अंदाजा है अंकल जी? क्या चीज़? कब से ऑफिस खुली हुई है? 1 बजे के आसपास खुला है। 1 बजे खुला हुआ है। और आप लोग लंबे समय से लाइन लगाए हुए हैं और अभी तक जो है व्यवस्था इस बार जो है गलत है, ये ब्लॉक पर होना चाहिए, वहीं पर कैश पैसा जमा करके सबको ट्रेजरी का पैसा वहीं जमा हो जाता, लेकिन कोई अधिकारी इसके लिए। अच्छा, ऑनलाइन आजकल सब चीजें हो रही है, तो ये ऑनलाइन नहीं? अब यही लोगों ने व्यवस्था बताएंगे, लिख के उनको देना चाहिए, वहाँ की ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सूची तो नहीं चस्पा किया गया है कि ऑनलाइन की सुविधा है, प्रशासन की गलती है। हम लोग खुद को रिस्क में डाल रहे हैं, परिवारजनों को डाल रहे हैं। रिस्क तो है, ये बहुत बड़ी रिस्क है। और देख लीजिए क्या कंडीशन है यहाँ लोगों की। किसी को शौक थोड़ी लगा है कि गिफ्ट में कोरोना लेके जाए घर। समय कम है, समय है नहीं, प्रशासन की गलती है। कौन है यहाँ व्यवस्था कराने के लिए? कौन प्रशासन के लोग खड़े हैं? आप देखिए, एक बार बहुत बढ़िया पॉइंट ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग पब्लिक मेंटेन कौन करवाएगा, ये आप बताएं। आप सुविधा देंगे? तो सवाल इनका जेन्युइन है, बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने अच्छा सवाल पूछा और लोगों से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ पे प्रशासन के द्वारा एक व्यवस्था होनी चाहिए जो ये इंश्योरिटी रखे। पब्लिक से बहुत चीज़ों की उम्मीद नहीं करी जा सकती है। पब्लिक में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। हमने आपको इंटरव्यू भी दिखाया कि कुछ लोग कोरोना को ही नहीं मानते हैं, कुछ लोग मास्क को नहीं लगाते हैं, तो ऐसे अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। लेकिन प्रशासन होता है तो पूरी तरह से इंश्योरिटी इस बात की रखता है कि सब लोग लगाएं और वही आवेदन कर पाएँ जो मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पूरा जो लाइन लगा हुआ है, ये बहुत ही बुरी स्थिति है, बहुत ही खराब स्थिति है। और लोगों की काउंटर पर जाकर हम लोग वापस चले गए घूम करके। 3 दिन से 1000 रुपये जमा करने के लिए बैठे हैं। हाँ, आ रहे हैं, उसके बाद लाइट को क्लोज कर दे रहे हैं लोग। सुबह आए हैं तो कर रहे कि आज जमा नहीं होगा। इस वक्त आए हैं तो देखिए जमा हो रहा कि नहीं जमा रहा है। परसों 4:15 बजे काउंटर पर हाथ पेश करके तुरंत ये तुम ताप करने लगा, किस तरह से बैठा है, कहा कि नहीं जमा होगा आज। हाँ, कितने दिन से जमा हो रहा था? 3 दिन से। 3 दिन से? हाँ, 3 दिन से अभी तक जमा नहीं हुआ? अभी नहीं जमा होगा। जब ना वहाँ लाइन पहुँचती तब तक क्लोज कर देते हैं सब। सिर्फ डिपार्चर जानते हैं, अराइवल नहीं जानते हैं। डिपार्चर 4:15 बजे हो गया, 4:30 बजे बंद हो जाए। अराइवल 11 बजे खाता सर्वर आता रहा है, 12 बजे से बैठ रहा है। सर्वर का हवाला देके 1 बजे से बैठ रहे हैं। हाँ, 1 बजे से बैठे नहीं लोग तो बताइए, अराइवल तो देख नहीं रहे और डिपार्चर अभी कहा कि काउंटर बंद कर देंगे। बताइए कितनी दुर्दशा हो रही है। हम लोग 18-20 किलोमीटर 36 किलोमीटर से आ रहे हैं पैसा जमा करने के लिए। इस सरकार क्या व्यवस्था बनाई है? अंकल जी, आपका व्यथा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको एक सजेशन दूंगा कि अपना मास्क बदल दीजिए। तो बात बदल दे, बताइए रोजाना और मास्क भी बदलना जाए। नहीं, ये मास्क ऐसा है कि इसको डिपॉजिट कर दिया जाता है ज़्यादा। देखना अब बंद कर। देखिए किस तरह का दुर्व्यवस्था यहाँ पर लगातार हो रहा है। यहाँ पर जो दुर्व्यवस्था दिख रही है, क्या रीजन है कि यहाँ पे दुर्व्यवस्था इतना सारा दिख रहा है? यहाँ पे लोग परेशान है, सुबह से लाइन लगाए हुए हैं। मास्क का प्रयोग कुछ लोग करे हैं, कुछ लोग नहीं किए हैं और एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। ये वर्तमान सरकार की दुर्व्यवस्था है। जब सरकार डिजिटल का इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रही है तो उसको चलान के लिए भी डिजिटल तरीका अपनाना चाहिए। जब हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ तो समझ में आ रहा है कि हमें कुछ जानकारियाँ नहीं है, लेकिन यहाँ किसी भी व्यक्ति के पास कम से कम हर महीने का 300 रुपये 400 रुपये का रिचार्ज है हर मोबाइल में। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चला रहा है। सारे लोगों के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है। देखिए भाई साहब, दिखाइए आपके हाथ में मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन है, सबके हाथों में एंड्रॉयड फ़ोन है। तो सब लोग चाहते तो अपने घर से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तो इतनी ज़्यादा दुश्वारियाँ नहीं होती। और यहाँ के खुद बैंक मैनेजर को कोरोना हुआ है और यहाँ देख ही रहे हैं कितनी भीड़ है। तो हम लोग को भी तो कोरोना की संभावना होने की संभावना है, लेकिन हम लोग प्रत्याशी हैं इसलिए यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि 2 ही दिन का समय हमें मिला है। शायद 2-4 दिन और समय बढ़ा सकते हैं।
चस्पा नहीं किया गया है कि यहाँ के जो भी प्रत्याशीगण हैं कि उस चीज़ को समझें और समय से अपना काम करें और समय से घर निकलें। 9 बजे से लेके अभी तक कोई ऑनलाइन का सिस्टम ही नहीं बनाया गया है क्या पेमेंट का? अब पता नहीं बनाया क्या होगा, तो इसकी जागरूकता कमी है। प्रशासन को इसकी जानकारी देनी चाहिए अगर बनाते हैं तो, लेकिन हमें जहाँ तक संभावना है ये ऑनलाइन पेमेंट करने की व्यवस्था नहीं बना रखी। अब चढ़ाए रहिए इसको। अभी देखिए क्या है कि एक तरफ डिजिटल गाँवों की बनाने की बात हो रही है, इंटरनेट से जोड़ने की बात हो रही है। अगर प्रत्याशी हैं जो प्रधान हैं वो अगर अवेयरनेस इस लेवल का ना हो कि वो अपना ही फॉर्म अपना ही सबमिशन जो है ऑनलाइन डिजिटल ना कर पाए, तो ये कैसे संभव हो पाएगा गाँव का डिजिटलाइजेशन? देखिए गांव के डिजिटलाइजेशन में प्रधान अगर वैसे नहीं है तो उनके घर जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उनको ज़रूर मतलब अगुवाई कर सकते हैं, वो उनकी देखरेख कर सकते हैं, वो सहायता कर सकते हैं। और ऐसे आजकल बहुत ज़्यादा लोग हैं एक दूसरे की मदद करने वाले, और हमारा देश भी तो एक दूसरे की मदद करने में बहुत ज़्यादा ये भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें अभी निकली हैं। कारण सबसे बड़ा दुर्व्यवस्था का दिखा, एक तो प्रशासन का एक दुर्व्यवस्था यहाँ पर रहा कि यहाँ पर आके प्रॉपर पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए और ताकि वो इंश्योरिटी रखे। लोगों को पता था सरकारी कार्य है तो लोगों को पता था कि इतनी भीड़ होगी, हो सकता है कि यहाँ धक्का मुक्की भी हो सके। और यहाँ पर जैसे कि लोगों का कहना है कि बहुत सारे लोगों को कोरोना ऑलरेडी हो चुका है बैंक में, ऐसे में बहुत ही बड़ी लापरवाही यहाँ पर अभी जारी है। दूसरी बात यह है कि हम ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से भी पेमेंट करने का एक ऑप्शन रख सकते थे, जैसा कि लोगों का कहना है। हो सकता है कि ये पेमेंट ऑप्शन हो, लेकिन लोगों में भी अवेयरनेस की इस बात की कमी दिख रही है। हो सकता है सर्कुलेशन इस बात का कम होगा कि ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम हो रहा है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम मेंशन किया एक व्यक्ति ने। उन्होंने भी कहा कि 11 बजे लोग खोल दे रहे हैं, लेकिन सर्वर का हवाला देकर 1 बजे से कार्य हो रहा है, लेकिन शाम को 5:30 बजे तक कार्य बंद कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी सवाल ये हो जाती है कि कभी फेसबुक का सर्वर डाउन नहीं होता है, गूगल का सर्वर डाउन नहीं होता है, लेकिन सरकारी वेबसाइट का सर्वर बिल्कुल रिलायबल नहीं होता है। चाहे स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे किसी फॉर्म को भरने की बात हो, चाहे कंपटीशन के फॉर्म के भरने की बात हो, वो क्यों फेल्योर हो जाता है। तो आजकल सर्वर्स इतने सस्ते आ चुके हैं, उसके बावजूद जो हाई स्पीड देते हैं और 99.9% टाइम देते हैं, उसके बावजूद सर्वर का डाउन मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, सर्वर का इशू बताया जाता है। आज 2021 में जहां इंटरनेट की सुविधा इतनी बड़ी लेवल पर हो चुकी है, वहां पर सर्वर का हवाला देना, वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी का हवाला देना एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातें हैं। यहाँ पर देखिए लगातार इस तरह का सुबह से ही कई कार्यक्रम जारी है, जिसमें बीच में कुछ लोग एंट्री कर रहे हैं, घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। यही कारण है कि एक दूसरे से वो प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कुशीनगर समाचार, ऐसे ही देखते रहिए और मास्क को पहनिए, आवश्यकता के अनुसार ही घर से बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। जय हिंद।